अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मास ख्वाजा है और मैं एक इंतहाई अदना सा और बेबस सा आदमी हूँ। मेरी बेबसी का आलम इससे अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर मैं खाना खा रहा हूँ और मेरी प्लेट से कोई चूंटी या मक्खी कोई रोटी का टुकड़ा या छोटा सा ज़रा उठा के चले जाए तो मैं उनसे वापस नहीं ला सकता। मैं इतना बेबस और इतना अदना किस्म का इंसान हूँ और ये इंसान की हकीकत है कि वो अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन मेरे से भी ज़्यादा बेबस इंसान वो हैं शायद जो सारी ज़िंदगी हमें ये दर्स देते रहे और ये समझाते रहे कि मस्जिद में आने की क्या अहमियत है। और अब जब एक छोटी सी वबा फूटी, वबा फैली या बीमारी आई जो जिसकी हदों का भी अंदाज़ा नहीं हो पा रहा, उसके डर खौफ से हमें वो फतवे जारी कर दिए गए कि अल्लाह के घर ना आओ, कम से कम आओ, घरों में इबादत का एहतमाम करो। ऑनलाइन जो है जमात का सिलसिला बताया गया, जबकि आज से पहले वो सारे बाजमात नमाज अदा करने को जितनी अहमियत देते रहे, कंधे से कंधा जोड़ के खड़े हों नहीं तो शैतान बीच में आ जाएगा, ऐसी अहदीस का हवाला देते रहे। लेकिन आज ये मुकाम आ गया है, वो इतने बेबस हैं कि जब पहले वो दुआ करते थे कि ए अल्लाह हमारा ईमान पे खात्मा फरमा, और अब जब ईमान पे मरने की बारी आई मस्जिद में जाके तो वो सारे डर गए। आई डोंट नो कि वो डरे हैं, खौफ ज़दा हैं, किस वजह से उन्होंने ये फतवे जारी हो गए हैं कि अल्लाह के घर ना जाएं। लेकिन मैं कम अज़ कम ये समझता हूँ कि इंतहाई गलत बात है और मैं बेशक अदना सा बेबस इंसान हूँ, लेकिन मेरी जो कॉमन सेंस है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही कि ये काम ठीक है। चंद अहादीस का हवाला दे देता हूँ, ये किताब का देख लीजिएगा, तिब्ब नबवी की मैंने पकड़ी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताउन एक बड़ा अजाब है जो बनी इसराइल के एक गिरोह पर भेजा गया। इसी तरह इन लोगों पर ये अजाब मुसल्लत हुआ जो तुमसे पहले गुजर चुके। जब तुमको इस बीमारी का पता चले कि फला मुकाम पर है तो इस बीमारी के होते हुए वहां ना जाओ, और अगर किसी ऐसी जगह पे ये अजाब आ जाए जहां तुम पहले से थे तो इसके बचाव के लिए इससे भागकर वहां से ना निकलो, बचाने वाला खुदा है। ये हदीस। इसी तरह एक और हदीस है, हिफ्सा बिनते सरीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप हज़रत अनस बिन मालिक ने फरमाया, पैगंबर खुदा ने फरमाया, ताउन से मरना हर मुसलमान के लिए खुदा की राह में जान देना है। खुदा की राह में जान देना शहादत के बराबर। ये मेरे ख्याल में आजकल के उलमा इकराम ने भी कहा है, फतवा दिया है। इस तरह थर्ड हदीस में पढ़ के सुनाता हूँ इसी किताब में से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि जब किसी इलाके में ताउन फैल रहा हो और तुम वहां मौजूद हो तो वहां से भागकर ना निकलो, और अगर सुनो कि वबा फैली हुई है और तुम इसके अलावा मुकाम पर हो तो फिर इस इलाके में ना जाओ। अब हम इन हदीस को थोड़ा सा देखते हैं। इसमें लफ्ज यूज हुआ है इलाका, ठीक, यानी जिस जगह पे बीमारी हो उस इलाके में ना जाओ, और अगर तुम ऐसे इलाके में हो जहाँ बीमारी फैल चुकी हुई है तो उस इलाके को छोड़कर बाहर ना जाओ ताकि तुम्हारे साथ बीमारी भी ट्रेवल ना करे। इलाका क्या है? पहाड़ी इलाका, बर्फीला इलाका, मैदानी इलाका, ये इलाके हैं। अगर ये इलाके की डेफिनेशन लें तो इस एक इलाके में बहुत सारे शहर आते हैं, यानी बहुत सारे शहर मिलकर एक इलाका बना रहे हैं। और अगर मजीद इसको ड्रिल डाउन करें तो एक शहर को हम एक इलाका कह सकते हैं, और अगर मजीद इससे नीचे जाएं तो एक शहर के अंदर मुख्तलिफ इलाके होते हैं। जैसे लाहौर के अंदर अंदरून लाहौर हो गया, बहरिया टाउन हो गया, मॉडल टाउन हो गया, टाउनशिप हो गया, फैसल टाउन हो गया, इतने इलाके हैं। तो जो हदीस की रूह के अंदर फरमाया गया है कि एक इलाके से निकल के दूसरे इलाके में मत जाओ,
ये कहाँ पे आया है कि उस इलाके के लोग अपने इलाके की मस्जिद में ना जाए? ये तो मुझे नहीं मिला कहीं पे। हो सकता है कहीं पे आप लोग मेरी रहनुमाई फरमा दीजिएगा, आपके पास इस तरह का कोई हो हवाला। यानी अगर मिसाल के तौर पे एक इलाका बहरिया टाउन है, वहाँ पे टाउन फैल गया हुआ है, तो वो लोग बहरिया टाउन से निकल के किसी और जगह पे ना जाएं। और अगर मॉडल टाउन, टाउनशिप, फैसल टाउन किसी और जगह पे, ग्रीन टाउन में वो टाउन फैल चुका हुआ है, तो वहाँ के लोग वहाँ से निकल के किसी और टाउन में ना जाएं। ये इलाकों की डेफिनेशन है। बट ये कहाँ से साफ होता है कि बहरिया टाउन के लोग बहरिया टाउन की मस्जिद में जाके नमाज अदा ना करें? ये वबा फैली, हमने हर चीज़ पर लॉकडाउन कर दिया। मस्जिदों पे सबसे पहले ताले लगाने शुरू किए कि मस्जिद में लोग इकट्ठे होंगे तो वबा फैलने का खतरा होगा। लेकिन एक इलाके से दूसरे इलाके में लोग रोज़गार की तलाश में जा रहे हैं। लाहौर से कसूर जा रहे हैं, कसूर से लाहौर आ रहे हैं, ओकाड़ा जा रहे हैं, फैसलाबाद जा रहे हैं, वो शहर टू शहर ट्रैवल कर रहे हैं। तो हदीस की तो वायलेशन हम सारे मिल के कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमने पैसे कमाने हैं, रोज़गार चलाना है, पेट का मसला है। तो पेट का मसला आ रहा है तो उसके अंदर हम सब कुछ जायज़ कर रहे हैं, और जब दीन का मसला आ रहा है तो उसके अंदर हम इतनी सख्ती कर रहे हैं कि मस्जिद ना जाओ। इंतहाई अफसोस होता है। इस जुम्मे की नमाज में मैंने देखा, और पिछले भी चंद रोज़ से मैं देख रहा हूँ जिस मस्जिद में मैं नमाज अदा कर रहा हूँ मगरिब की, कि 5-5 फुट दूर लोग खड़े हुए हैं, 4-4 फुट दूर खड़े हुए, जमात हो रही है। पहले हम जिस मस्जिद में जाते थे, मौलवी साहब नमाज से पहले फरमाते थे कंधे से कंधा मिला ले, पाँव से पाँव मिला ले, अगर बीच में फासला रहेगा तो शैतान आ जाएगा। लेकिन अब इतना फासला हो गया और इस फासले को पे अमल करवाया जा रहा है, और हम खुशी से खुशी अमल कर रहे हैं और इसको सवाब समझ कर रहे हैं। अब सोचिए कि जब इतना बड़ा गैप होगा तो शैतान तो मैं ख्याल में एक नहीं 2 होंगे और लेटे हुए होंगे रास्ते के अंदर। पहले हम जो सीखते रहे कि मस्जिद में नमाज अदा करने की अहमियत है। एक नाबीना सहाबी थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूलल्लाह मैं नाबीना हूँ, मैं मस्जिद नहीं आ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद से रस्सी बांध लो अपने घर तक और रस्सी को पकड़ कर आ जाया करो। और हमें बताया जा रहा है कि बीमारी आ गई है, आपने मस्जिद में नहीं जाना। हमने चलो जो सीखना था सीख लिया, अब हमारे बच्चे जो छोटे हैं, आने वाली नस्ल है, वो ये सीखेगी और इनका ये ईमान होगा कि अब जब बीमारी है तो मस्जिद नहीं जाना। मस्जिद जाने का मतलब है कि 6-6 फुट दूर होना। उनकी तो परवरिश और उनकी जो ज़हनी नशोनुमा है वो इस बात के ऊपर हो रही है। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तमाम लोग जिनका फ़र्ज़ बनता था कि इस मुश्किल वक्त के अंदर अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ के रखते और उसकी तबलीग करते और उसकी अच्छाइयाँ बयान करते और उन अहादीस को सामने लाते जिस पे अल्लाह ताला जिसमें हमारा ईमान जो है वो मजबूत होता, हमें उस तरफ लगा दिया कोई बात नहीं, ऐसा तो होना है, कोई बात नहीं। फिर एक हदीस सुनाई जा रही है जिस बिल्कुल ठीक ऑथेंटिक हदीस है कि ऊँट वाली, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले ऊँट को बांधो फिर अल्लाह पे छोड़ो। अब ये भी तो कहा जा सकता था कि ऊँट को किसी मजबूत चीज़ से बांधो, ये भी तो कहा जा सकता था ऊँट को किसी मजबूत रस्सी से बांधो। या हदीस में ये भी तो फरमाया जा सकता था कि अपने साथ एक बंदा रखो जो तुम्हारे ऊँट की हिफाजत करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसिक चीज़ को फोकस किया कि पहले ऊँट को बांधो फिर उसको अल्लाह पे छोड़ो। तो अगर हम भी सिर्फ बुनियादी चीज़ों पे फोकस कर लें, जो बुनियादी कवानीन है परहेजगारी के और सोशल डिस्टेंसिंग या सैनिटाइजेशन के, तो काफ़ी है। बाकी हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं। ज़रूरी है कि हर कंट्रोल मैयर, हर बचाव का तरीका हमने ही लेना है। जितनी चीज़ें हम अपने सर पे डालते जाएंगे उतना हम अपने दीन से दूर होते जा रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों को मुखातिब करके कहता हूँ जो कहते हैं कि मस्जिद में जाके वायरस फैलने का ख़तरा है। मस्जिद में जाके क्या आपने कभी देखा है कि जब नमाज हो रही हो, जमात खड़ी हो, तो नमाज के दौरान लोग हाथ मिलाएं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बात करें? क्या आपने कभी देखा है कि नमाज के दौरान लोग एक दूसरे के गले मिल रहे हों? यही चीज़ें हैं ना जिनसे मना किया गया है। जब जमात हो रही होती है तमाम लोग किबला की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, ठीक, अपनी अपनी नमाज पढ़ रहे हैं और अपनी अपनी सजदा की जगह के ऊपर सजदा कर रहे होते हैं, एक दूसरे की सजदा की जगह पे नहीं कर रहे होते। तो कैसे ये कोरोना फैलेगा? मस्जिद में जाके आप थूक फेंक रहे हो, वहां जाके मस्जिद में कोई भी नहीं फेंक रहा।
آپ نے احتیاطی تدابیر لینی ہے، ماسک پہن کے چلے جاؤ۔ جماعت ہونے سے پہلے تمام لوگ بکھرے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ عام دنوں میں بھی ہوتا ہے، وہ آج کل بھی ہو رہا ہے۔ جماعت کھڑی ہوتی ہے، سب خاموشی سے آ کے کندھے سے کندھا، پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتا، دائیں بائیں نہیں دیکھتا۔ جتنے بھی لوگ آتے ہیں صف میں سٹیٹ کھڑے ہوتے ہیں، قبلہ رو ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں اور اپنی اپنی جگہ سے دعا مانگتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ جیسی سلام پھیری جاتی ہے اپنی اپنی صف چھوڑ کے لوگ بکھر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی لوگ جو ہے گلے مل رہے ہوں، لمبی گپے لگا رہے ہوں مسجد میں۔ تو یہ ضروری ہے نا کرونا وائرس کی حالت میں ہی کرنا ہے۔ مجھے ابھی تک یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی کہ مسجد میں یہ مرض کیسے پھیلے گا۔ مسواک کی اتنی اہمیت بتائی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنی زیادہ اہمیت بتائی۔ مسجدوں کے اندر مسواک پڑی ہوتی ہے وضو خانے میں، اور ایک ہی مسواک کو کئی کئی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اب ایسا خوف طاری کروا دیا لوگوں پہ کہ پتہ نہیں، میں نے اس دن کے بعد مسجد میں وضو خانوں میں مسواک ہی نہیں دیکھی، میں خود اپنی گھر سے لے کے جانے لگ گیا۔ تو خدا رائے میرے ہاتھ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے گھر کا رخ کرو، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ اگر یہ وائرس، یہ بیماری انسان کی بنائی ہوئی ہے تو اس کا حل توبہ کے اندر ہے، اسے پناہ بھی توبہ میں ہے۔ اور اگر یہ بیماری اللہ کا عذاب ہے تو پھر بھی اس کا حل، اس سے پناہ، اس سے بچاؤ جو ہے وہ توبہ کے اندر ہے۔ تو اللہ کے گھر جا کے توبہ کرو، جتنا زیادہ اللہ کے گھر کا رخ کر سکتے ہو کرو۔ وہ اللہ کے گھر میں جو چیز سمیٹنے جاؤ گے آپ کو وہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے مجھے ویسا ہی پاتا ہے۔ تو ہم رحمت ڈھونڈتے ہوئے اللہ کے گھر جائیں گے تو ہمیں رحمت ہی ملے گی۔ یہ بیماری کے ڈر سے، خوف سے ہم نے مسجدوں کا رخ چھوڑ دینا، یہ بہت بڑا ہم پہ عذاب ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہو رہے ہیں، اور قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو اٹل ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں۔ مجھے تو فکر ہے آنے والی نسل کی کہ ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، کہ مسجدوں میں اس طرح نماز ہوتی ہے کہ ایک بھائی جو ہے 3 فٹ دور، کوئی 4 فٹ دور، کوئی 6 فٹ دور کھڑا ہوا ہے، منہ پہ ماسک پہنے ہوئے، مسجد میں جا کے سلام تک نہیں کرنی۔ تراویاں آ رہی ہیں، رمضان مبارک سر کے اوپر ہے، تراویح ادا کرنی ہے۔ بزرگوں کو مسجد آنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ جو 50 سال سے عمر ہے وہ مسجد میں نہ آئے، یہ لانیہ جاری ہو رہا ہے۔ انسان جو ہیں، ہمارے بزرگ جو ہیں، وہ بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں کہ جب بچے سیٹ ہو جائیں گے تو عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کی۔ اب ان کو کہا جا رہا ہے مسجد نہ آؤ، گھر میں بیٹھو۔ ہمارے حکمرانوں کو اس چیز کی فکر ہے کہ وہ بھوک سے نہ مر جائے، لیکن اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ کوئی بے نمازی مار گیا ان احکامات کی وجہ سے، تو اس کا کیا خمیازہ ہوگا، اس کا کیا اثر ہوگا۔ میں بار بار سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کے گھر کا رخ کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، اور جو اس کے گھر کے اندر رحمت ہم پہ نازل ہوگی وہ کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ ہر بیماری کا علاج اس کے گھر میں موجود ہے، ہر چیز کی شفا اس کے گھر میں موجود ہے۔ خدا کے واسطے اللہ تعالیٰ کے گھروں کو تالا نہ لگائیں، اللہ تعالیٰ کے جتنی عبادت کر سکتے ہیں کریں، یہی عبادت کا وقت ہے، اور یہیں پہ ہمارا دین جو ہے، ہمارا جو اصل ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ ہم اس ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تو قیامت کے روز ہم کس طرح جائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ صرف اپنے آپ کو آنکھیں بند کر کے یہ سوچیں کہ روز قیامت ہے اور آپ خدا کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تو نے میرے بندے کو مسجد جانے سے منع کیا تھا؟ اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ کرونا وائرس تھا اس لیے میں نے تیرے بندے کو منع کیا کہ تیری گھر نہ جائے، یا پھر میں تیری رحمت سے نا امید تھا؟ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ صرف ایک مرتبہ یہ سوچیں۔ میرے میں ایٹ لیسٹ اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں کسی کو منع کروں، مجھے نہیں پتا کہ یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں، لیکن میری کامن سینس یہ کہتی ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ میرا ایمان، میرا چھوٹا سا جو ادنا سا میں بندہ ہوں، جو میرا ایمان ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، اللہ کے گھر میں لازمی جاؤں گا، وہاں سے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تو میری تمام بھائیوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ پلیز 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 اللہ کے گھر کا رخ کریں، اور وہی ہماری جو ہے وہیں سے ہمیں تمام بیماریوں سے شفا ملنی ہے، اور وہیں سے عذاب ٹلے گا۔